बैड स्टडी हैबिट्स, ऐसी आदतें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट करने हैं और उनको नहीं करनी चाहिए, उससे उनकी पढ़ाई खराब हो जाती है और मार्क्स भी कम हो जाते हैं। और ये और हमेशा ये चीज़ें आप सुनने को मिले कि ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने से ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये भी लोग बोलते हैं। लेकिन ये गलत आदत है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। वो पढ़ना चाहिए जो ज़रूरी है। फोकस के साथ कम भी पढ़ोगे तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन फोकस के साथ पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो काम आप 1 घंटे में करते हो, बिना मन के करते हो, उसको फोकस के साथ करोगे तो 15 मिनट में कर सकते हो। और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। ज़्यादा क्या पढ़ोगे, कम चीज़ें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लोग ज़्यादा पढ़ते, ज़्यादा नहीं पढ़ो। फोकस के साथ अच्छे से जितना भी पढ़ो उतना फोकस के साथ कंप्लीटली पढ़ो। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। दूसरी बुरी आदत, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी चाहिए, पेन, रेड पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 50 चीज़ें, हाइलाइटर चाहिए, 50 चीज़ें हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ने बैठते हैं, और वही हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। उसी के कारण से हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। हम किताब पढ़ रहे हैं और हाइलाइटर के चक्कर में लगे कि हाइलाइटर ब्लू वाला किधर गया, रेड वाला किधर गया, यही ढूंढने में लगे, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जबकि हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और पेन ही है, पेन से ही हाईलाइट कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। मैं जब पढ़ता हूँ तो सारी चीज़ें साइड कर देता हूँ। मेरे पास एक कॉपी है, एक किताब है जिससे मुझे पढ़ना है, और एक पेन है। बस जितनी कम चीज़ों के साथ पढ़ोगे उतना अच्छा फोकस होगा। इन्वायरमेंट में जितनी कम चीज़ें होंगी उतना अच्छा। आज आप जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम की सफाई कर दो पहले, तब पढ़ने बैठो। कम से कम चीज़ों के साथ पढ़ने बैठो तो आपका फोकस अपने आप बनेगा, डिस्टर्ब नहीं रहोगे। एक डिसिप्लिन माइंड से पढ़ने बैठोगे तो आप फोकस के साथ ज़्यादा पढ़ सकोगे, ज़्यादा याद रहेगा। तीसरी बुरी आदत, ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स करना खुद को पढ़ने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे रात को मुझे पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन मैं रात भर पढ़ूंगा। सुबह को पढ़ने नहीं पड़ता, मैं सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ूंगा। ये फोर्स करना जबरदस्ती, इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन तुरंत ही डल हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई किसी चीज़ से लड़ने के लिए। जो एनर्जी पढ़ने में लगना चाहिए वो एनर्जी वेस्ट हो गई अपने आप को फोर्स करने में, अपने आप को मोटिवेट करने में। उससे अच्छा है कि आप 1 घंटे पढ़ो और ब्रेक लो, 1 घंटे पढ़ो और ब्रेक लो। 12 घंटे पढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स मत करो। 1 घंटे पढ़ के ब्रेक लो, एक टॉपिक पढ़ो, ब्रेक लो, एक टॉपिक पढ़ो, फिर ब्रेक लो, एक और टॉपिक पढ़ो, फिर ब्रेक लो। इस तरह से थोड़ा पढ़ के फिर ब्रेक लोगे तो इससे आप पूरा दिन भी पढ़ोगे तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आने वाला है। नहीं तो ज़्यादा पढ़ने से आंखें खराब हो जाएंगी, ब्रेन डल हो जाएगा, बॉडी में आलसपन आएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। कुछ ही दिन में 4-5 दिन ऐसे पढ़ दोगे तो आपको आपकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी पढ़ने की, मन ही नहीं करेगा पढ़ने को। लगेगा कि तबीयत खराब है, बुखार हुआ है, थकावट है शरीर में, और कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये सब फीलिंग होगी। तो पढ़ते वक्त बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक्स लेके पढ़ो, ध्यान में रखो कि मुझे ब्रेक लेना है, और ब्रेक में पानी पियो, मेडिटेशन करो, थोड़ा घूम के कहीं से चले जाओ। तो जितनी लंबी पढ़ाई उतना ज़्यादा ब्रेक। 4 घंटे तक पढ़ा, 1 घंटे जाओ बाहर से घूम के आओ, खेल कूद के आओ, तो बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाएगा और फिर से अच्छे से पढ़ोगे आप। नेक्स्ट बैड हैबिट, किसी को देखता हूँ तो सुबह ज़बरदस्ती करके पढ़ रहा है, या फिर रात को जग रहे हैं पढ़ने के लिए क्योंकि परीक्षा आ गया है तो ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एनर्जी लेवल, साइंस कहता है कि अपनी एनर्जी लेवल के साथ पढ़ाई करो। कुछ लोग एकदम फ्रेश होते हैं मॉर्निंग में, कुछ लोग फ्रेश होते हैं दोपहर में, और कुछ लोग फ्रेश होते हैं नाइट में। तो आप जब भी ज़्यादा एनर्जी फील करते हो उसी समय पढ़ो। अगर मॉर्निंग है मॉर्निंग पढ़ो, दोपहर में पढ़ना है दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ो। जब आपको ज़्यादा एनर्जी फील होता है, फ्रेश फील होता है, उसी समय काम करो, उसी समय पढ़ो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय 4-5 घंटे फुल एनर्जी के साथ, फुल फोकस के साथ पढ़ दोगे तो 12 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है। नेक्स्ट बैड हैबिट, लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पढ़ने का अच्छा टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम टेबल पूछो किसी भी स्टूडेंट के पास कि उसके पास टाइम टेबल है? कुछ भी पढ़े जा रहा है और कितना भी पढ़े जा रहा है, उसके पास कोई शेड्यूल नहीं है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके पास एक टू डू लिस्ट नहीं है, एक डेली रूटीन नहीं है।
और वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो रूटीन क्या करता है कि आपको सब चीज़ें मैनेज करना सिखा देता है। सुबह उठोगे तो एक्सरसाइज करोगे, पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर फिजिक्स पढ़ोगे, सब सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना होता है। अपनी लाइफ को भी साथ में लेके चलना होता है। तो सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए रूटीन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा रूटीन बनाओ। तो रूटीन बनाने के लिए स्टडी रूटीन मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाओ देखो। बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, उसको जाके देखो। नेक्स्ट बैड हैबिट, इर्रेगुलर क्लासेज। क्लासेज को अब्सेंट करना। आप क्लास करते हो कहीं, उसको अब्सेंट करना। अब्सेंट करने का कारण क्या होता है कि वहाँ पे या तो टेस्ट हो रहे हैं या कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है तब भी जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे जाने से आपको अंदर एक डिसिप्लिन आता है, एक अवेयरनेस आता है कि मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो सर बताते हैं, तो सर आपको गाइड करके रखते हैं। सर के पास नहीं जाओगे तो कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता नहीं है क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरा राय ये है कि रोज क्लास जाओ, वहाँ पे कंसिस्टेंसी मैनेज करो और पूरा दिन कंसिस्टेंट रहोगे उसी के कारण, उस क्लास के कारण। सुबह क्लासेज है 8 से 10 पढ़ा, उसके बाद आओगे तो आपको होमवर्क बनाना है, फिर टेस्ट की तैयारी करनी है, फिर रिवीजन करना है, तब जाके पढ़ना है। ये सब चीज़ें एक साथ चलेंगी। लेकिन क्लास नहीं जाओगे तो ये सब चीज़ें बिखर जाएंगी। तो एक की हैबिट है स्टूडेंट का, वो है कि क्लास को ज्वाइन करना, रोज पढ़ने जाना। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।